गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हथन की खस्ताहाल इमारत सरकार के उन सभी दावों को झूठा साबित कर रही है जिसमें सरकार द्वारा कहा जाता है कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की हर सुविधा का ख्याल रख रहे हैं। इस स्कूल की इमारत कच्ची है और आज भी इस स्कूल की दीवारों को मिट्टी के लेप लगाए जाते हैं। सीमेंट की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के नारे देने वाली सरकार के कार्यकाल में ही इस स्कूल के बच्चे खुले में शौच करने को मजबूर हैं। अगर बच्चों को सुविधा देने के दावों की बात की जाती है तो इस स्कूल में करीब 70 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला एक ही शिक्षक है। इन सब को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि हमारे बच्चों को जहां सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ना शौचालय है और ना ही पक्की इमारत है। बारिश आने पर हमारे बच्चों को पानी से टपकती छत के तले बैठना पड़ता है। डिजिटल इंडिया का नारा देने वाली सरकार कब अपनी नींद से जागेगी और इस स्कूल को भी नई इमारत देगी? सर, मेरा नाम रमेश कुमार है। इस स्कूल की बहुत खस्ता हालत है सर। 1992 से बना है, आज तक इस स्कूल को मिट्टी की लेप है, प्लास्टर नहीं हुआ है। और ना ही जहाँ पर सर मास्टर के एक ही मास्टर है तो 70 के करीब बच्चे हैं। तो मैं एलजी साहब से निवेदन करूँगा कि जहाँ पर 2 टीचर और दिए जाए और इस स्कूल को मिट्टी के लेप के बदले सीमेंट किया जाए। और टाइल्स की भी बहुत समस्या है सर, बच्चे बहुत ज़्यादा है तो टाइल्स भी नहीं है स्कूल में। ग्राउंड की भी बहुत समस्या है, ग्राउंड भी नहीं है। और मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि हमारे स्कूल की तरफ ध्यान दें। 1992 का स्कूल बना है, आज तक ये कच्चा पड़ा है सर। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सब कि यहाँ पर इस स्कूल की मरम्मती किया जाए और इसके लिए कुछ फंड्स रखे जाए सरकार की ओर से। पर तो ये हमारा स्कूल की बिल्डिंग है जहाँ पे मिट्टी लगी हुई है आज तक। शायद पूरे भारत में आज तक मिट्टी नहीं लगी हुई है किसी भी स्कूल में। तो उसके बाद हमारा टॉयलेट की भी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद ये हमारा बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, ग्राउंड की प्रॉब्लम है। तो आज तक जहाँ पे मिट्टी लगी हुई है, बिजली की प्रॉब्लम है, आज तक बिजली की फिटिंग नहीं हुई है। तो उसके बाद हमारी बहुत सी समस्या लेकर जो जितना भी हो सके हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग रिपेयर होनी चाहिए। बच्चे की स्ट्रेंथ है 65, तो एक टीचर कितना काम कर पाएगा। तो हमारी डिमांड है कि 2 टीचर और दें। तो उसके बाद ये हमारा ग्राउंड भी बनना चाहिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बनी एडमिनिस्ट्रेशन से, जेडीयू साहब से, डीसी कठुआ से, एलजी साहब से कि हमारी सुनवाई हो सके तो कुछ इस पे अमल किया। और नाम बताइए अपना और किस तरह देखते हैं जिस तरह की हालत जो है मैंने देखी आपके स्कूल की, काफ़ी खस्ता हालत है, और क्या समझते हो और क्या कहना चाहिए? जी सर, मेरा नाम खजान चंद है। हम तो इधर हमारे संतरोन वार्ड नंबर 76 के लोग तो आज 2023 तक वो आज़ादी नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? कि हमारी समस्या देखो, हमारे ग्राउंड, हमारे स्कूल में ग्राउंड नहीं है। हमारे बच्चे मिट्टी में बैठते हैं, सुबह वर्दी साफ करा के लगाओ, शाम को गंदी हो जाती है। नंबर 1 ये समस्या। नंबर 2 समस्या है कि स्कूल की छत भी ख़राब हो गई है। ऊपर से जब बारिश लगती है तो पानी आ जाता है, तो कहाँ क्लासें लगानी है और कहाँ बच्चों को पढ़ाना है। और तीसरी बात हमारी ये है कि हमें टॉयलेट की बिल्कुल सुविधा नहीं है। तो टॉयलेट गवर्नमेंट कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस बात की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? अगर हमारी बेटी को टॉयलेट अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि आजकल घर घर में टॉयलेट है। और ये एक गवर्नमेंट की चीज़ स्कूल है, और इस स्कूल अदायरे में ना टॉयलेट बेटी के लिए, ना बेटों के लिए, और ना स्टाफ मेंबर को तो छोड़िए, ये तो बाहर जाएंगे, लेकिन बच्चे कहाँ। और चौथी बात ये है कि हमारे स्कूल में परमानेंट 3 पोस्ट हैं। तो 3 पोस्ट हैं, उसके बाद 3 टीचर आए थे, उसके बाद 2 टीचर को उठा के भेज दिया। आज परमानेंट 1 टीचर काम कर रहा है। हम दफ्तर में जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पास टीचर नहीं है। क्या हमारे इधर वार्ड नंबर 6 हाथन में PS हाथन के लिए टीचर नहीं है, या कहीं और के लिए भी टीचर नहीं है? तो उसमें LG से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूँगा, CO डायरेक्टर साहब, JDO सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी मांगे इनको पूरा किया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो एट लास्ट हम 2-3 दिन में
हम हड़ताल पे बैठेंगे और हम मार्केट में आ जाएंगे। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वहाँ पे लिखा है। किस चीज़ की पावरफुल है? जहाँ पे हमारी 2 परमानेंट पोस्टें वेकेंट है, तो किस चीज़ की एक टीचर क्या कर पाएगा? 70 बच्चे को एक टीचर कैसे गाइड कर पाएगा? उनको तो वो पैरा ही दे पाएंगे, क्या पढ़ाएंगे वो? तो जो 2 हमारी पोस्टें परमानेंट वेकेंट है उनको फिलअप किया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। वही संबंधित अधिकारियों ने कहा कि हमने स्कूल की इमारत और अन्य जरूरी चीज़ों को लेकर एक प्लान बनाया है। जैसे ही ऊपर से इसे अप्रूव किया जाता है तो इमारत के साथ शौचालय और 4 दीवारी का काम भी शुरू करवा दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अश्योर करता हूँ कि जेडीयू बनी जी परफॉर्मिंग वेल। हाँ, छोटी मोटी कमी है, जैसे आपने वो प्राइमरी स्कूल हत्तल का जो संज्ञान में मेरे में लाया, जेडीयू साहब से भी मेरी बात हुई सुबह आते ही। उसमें हमने प्लान में रखा है जो ऑलरेडी जो कमरे 3 हैं उधर, उनकी मेजर रिपेयर के लिए हमें प्लान भेजा है। जैसे ही प्लान अप्रूव होता है उसको हम अपग्रेड करेंगे स्ट्रक्चर को। नंबर 2, उसका हमने प्लान में 4 दीवारी भी रखी है, वो इस सेशन में, इसी फाइनेंशियल ईयर में वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और लगाने की कोशिश करेंगे। मेजर रिपेयर, हाँ, शौचालय का वो एक हमने टॉयलेट भी रखी है प्लान में। वो होपफुली के डॉक्टर समग्रा हमारे एसपीटी साहब इस साल उसको अप्रूव करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ वहाँ 60 के करीब है, तो सैचुरेट करेंगे, हम करने की कोशिश कर रहे हैं इसी सेशन में उसका। और आपसे माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ठीक है, पुरानी बिल्डिंग है, उसके बाद हम अगर स्ट्रेंथ और बढ़ेगी टेकअप करेंगे, 2 ACR भी देंगे डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड। वो नेक्स्ट ईयर उसका देखेंगे, जब ये हमारा प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है के लिए भेजा हमने, जब ये अप्रूव होता है तो इसको एग्जीक्यूट करके बच्चों की सुविधा के लिए हम पूरा उसका संज्ञान में। जम्मू में जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं आपके लिए हर एक काइनेटिक ई रिक्शा पर विशेष ऑफर्स, क्योंकि काइनेटिक ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, वो भी लिथियम व लेड एसिड बैटरी दोनों ही मोड में। काइनेटिक ई रिक्शा में आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, फ्रंट ड्रम ब्रेक, हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंडलैम्प जो रात में दे तेज रोशनी, जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म जो है नॉन स्किड, जबकि मजबूत मेटल बॉडी के साथ अधिक लोड के साथ चढ़ाई चढ़ने के लिए लगा है हैवी गियर, जबकि डिजिटल मीटर, USB चार्जर के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाटरप्रूफ मोटर। काइनेटिक ई रिक्शा देता है आरामदायक सफर की गारंटी, तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 7051808080। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।